हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, मस्त तरीके से? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। पढ़ते रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को मजबूत रखो। चलो कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत विदाउट वेस्ट एनी टाइम। लेट स्टार्ट इट। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं, हमने शुरुआत कर रखी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या करेगा भाई? डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। क्या करेगा? डाटा को प्रोसेस करके, डाटा को प्रोसेस करके किस में चेंज करेगा? इंफॉर्मेशन में। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है कौन? अपना प्यारा सा कंप्यूटर। हमने पढ़ लिया भाई, डाटा जिनकी हेल्प से हम इनपुट करवाएंगे उनको हमने बोल दिया इनपुट डिवाइसेस। वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगी, उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेज। तो सबसे पहले मेरे पास जो भी आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे सबसे पहले लिखो मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नंबर 2 प्रिंटर, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज प्लॉटर। प्लॉटर के बाद आता है प्रोजेक्टर, और पांचवा मेरे पास है स्पीकर। ठीक, आज बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं बताने वाला हूँ। जो पेपर में पूछा गया था डेंटलिस्ट वाले के अंदर, हाइजीनिस्ट का जो भी डेंटलिस्ट वाला पेपर था उसके अंदर पूछा गया था, तो एक बार प्रश्न पूछ लिया, उसका सारा मैं लिख के लेके आया हूँ, बता दूंगा आपको। ठीक है, बस याद करना उसको मॉनिटर वाले में। तो एक बार के लिए अब याद करो, 5 ये क्या है मेरे पास? इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। यहाँ से हम क्या प्राप्त करेंगे? इनपुट को प्राप्त करने वाले हैं। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करने वाले हैं। ये क्या है मेरे पास? आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है। क्या? इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, वो डिस्प्ले के फॉर्म में हो सकती है, वो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो सकती है, वो साउंड के फॉर्म में हो सकती है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मॉनिटर की, सबसे पहले उठाते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का ही दूसरा नाम क्या है? VDU। मॉनिटर को ही हम क्या कह सकते हैं? VDU, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम क्या कहेंगे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज VDU, या इसी को हम कहते हैं भाई मॉनिटर। अभी बात को समझना, जैसे मॉनिटर का एक इंटरफेस मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है? एक मॉनिटर है मेरा। ठीक है, जो आउटपुट आपको मिलने वाली है वो किस फॉर्म में मिलेगी? आपको पिक्चर के फॉर्म में मिलेगी, यानी कि इमेज के फॉर्म में मिलने वाली है। मॉनिटर की हेल्प से जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, जो आउटपुट हमको मिलेगी, वो किसकी हेल्प से मिलेगी? वो पिक्चर की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, किस फॉर्म में? पिक्चर फॉर्म में, या हम कहेंगे कि इमेज फॉर्मेट में मिलने वाली है। डिस्प्ले, हम कहेंगे ये क्या है? पूरी डिस्प्ले है। ये मॉनिटर की मेरे पास डिस्प्ले है। ठीक है, अभी इस जो डिस्प्ले के ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है ना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर, बिल्कुल टीनी डॉट्स, बिल्कुल माइक्रो टीनी डॉट्स से मिलकर बनी होती है। अभी भी इस बात को मैं लिख देता हूँ। जैसे देखो, मॉनिटर के ऊपर शो होने वाली पिक्चर, मॉनिटर के ऊपर शो होने वाली पिक्चर हाँ जी, मॉनिटर के ऊपर शो होने वाली पिक्चर छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे डॉट्स, डॉट्स मतलब ये बिंदु, डॉट्स, डॉट्स से मिलकर बनी होती है। इन डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? पिक्सल्स। इन डॉट्स को ही हम क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। डॉट को पिक्सल कहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है एक पिक्चर, जो आपको दिखाई देगी आपके मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर। इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। अभी देखो, पिक्सल हमने इनको बोल दिया। इन पिक्सल्स का जो कलर है ना, इन पिक्सल्स का जो कलर है,
टाइम टू टाइम, विद रेफरेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े समय अंतराल के अंदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। इस टाइम के अंतराल में विद रेफरेंस ऑफ टाइम, जब आपका पिक्सल का कलर चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रेश होना। क्या कहते हैं? रिफ्रेश होना, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रेश, मींस पिक्सल्स का कलर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, इनको कहते हैं रिफ्रेश होना। नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या कहलाता है? इसी के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स इज नोन एज रेजोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन। और जो VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन का प्रश्न पूछा गया था वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स इज नोन एज रेजोल्यूशन। जैसे देखो, आप अपने मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, है ना, यूट्यूब के अंदर वीडियो देख रहे हो। अभी जैसे आपकी क्वालिटी डाउन हो गई, कोई आपसे क्या बोलेगा, आपका यार दोस्त, भाई इसका रेजोल्यूशन बढ़ा ले। क्या कर ले? रेजोल्यूशन बढ़ा ले। मतलब क्या करना है? नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ाना है, नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ाना है। और ये नंबर ऑफ पिक्सल्स कैसे होते हैं? वर्टिकली होते हैं और हॉरिजेंटली, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली एक दूसरे को ऐसे काट रहे होते हैं। तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ा दोगे। समझे कि नहीं समझे? जो आगे वाला लिखा होता है वो होता है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल, और पीछे वाला वर्टिकल। जैसे देखो, मेरे पास है एक 1024x768, ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है। जो वर्तमान में यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कौन सा है? ये है 1024x768, 768। तो ये क्या है? रेजोल्यूशन। ये हॉरिजेंटल पिक्सल्स को दर्शाएगा और ये वर्टिकल पिक्सल्स, ठीक है। समझ रहे बात को? तो ये बात है भाई, नंबर ऑफ पिक्सल्स को हमने क्या बोल दिया है? रेजोल्यूशन बोल दिया है। अभी जैसे आपकी क्वालिटी डाउन होगी तो हम क्या कहेंगे जी? रेजोल्यूशन को बढ़ा लो। अब इस रेजोल्यूशन को बढ़ाएंगे आप, ठीक है। इस रेजोल्यूशन को जब आप बढ़ाओगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस, रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस, प्रोसेस को क्या कहते हैं? अप सैंपलिंग कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? अप सैंपलिंग। रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? अप सैंपलिंग कहेंगे। याद रखना है। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा मॉनिटर दैट इज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट में भी कैसा डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। मॉनिटर के ऊपर मैंने बताया, जो पिक्चर आपको शो होती है छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है, इन डॉट्स को हमने क्या नाम दे दिया? पिक्सल नाम दे दिया, ठीक है। और इन पिक्सल्स का कलर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? रिफ्रेश होना। नेक्स्ट है बी नंबर ऑफ पिक्सल्स इज नोन एज रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ पिक्सल्स इज नोन एज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बता दिया, ये वाली प्रोसेस होती है रेजोल्यूशन। अभी रेजोल्यूशन को अगर हाई करना है तो हाई करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अप सैंपलिंग कहलाती है। यस, दैट इज अप सैंपलिंग, ये होती है अप सैंपलिंग। इसी के साथ देखो, जैसे हमारे पास पूछा गया था प्रश्न कि जो VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है, VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, VGA की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर की जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होती है वो कितनी होती है? वो होती है 640 इंटू 480, 640 इंटू 480। ये स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है। ये क्या है? स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन किसका है? VGA का है। इसने इस बार पूछ लिया VGA का, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टेड का। उसने पूछा था भी स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना होगा? 640 इंटू 480। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ जितने भी अपने स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होते हैं अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, उनको एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको चार्ट बना के। तो इसको आप क्या करना, रट लेना भी तोते की तरह, ठीक है। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ मॉनिटर को। ओके, जस्ट वेट मिनट, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं भाई इसको।
ओके, एक चीज़ और लिखो इसमें सबसे पहले। अगर मैं बात करूँ, देखो ये नंबर ऑफ कलर्स की बात करें हम लोग ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, जो अपना ग्राफिक्स कार्ड होगा, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड होगा, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, देख लेना भाई, स्क्रीन शॉट लेके भेजूंगा मैं, जब पर्सन आएगा ना स्क्रीन शॉट लेके भेजूंगा मैं। जो ग्राफिक्स कार्ड में नंबर ऑफ कलर्स की अगर ये बात करता है, नंबर ऑफ कलर्स कितने होंगे, ठीक है, पिक्सल तो मैंने बता दिया, अभी इन पिक्सल्स का कलर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो जो पिक्सल होते हैं उनके अंदर कितने कलर हो सकते हैं, ये चीज़ अपने को देखना है। हो सकता है आगे पूछ ले, तो नंबर ऑफ कलर्स में देखो, ये कहता है कि जो 256 कलर्स, 256 कलर की अगर हम बात करें, 256 कलर होंगे मिनिमम। ये कितने हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं, मिनिमम 256 कलर हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 256 कलर हो सकते हैं। मोस्टली सिस्टम के अंदर, मोस्टली जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं ना, उन सब में 256 कलर्स मिनिमम हो सकते हैं, ये बात है, ठीक है। दूसरी बात है, ये कहता है कि हाउ मेनी कंप्यूटर बिट आर यूज टू स्टोर द कलर इन मेमोरी, ओके। फिर है भाई 16 बिट के अंदर, बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, 16 बिट के अंदर 65,000 कलर स्टोर किए जा सकते हैं। कितने, 65,000, 65,000 कलर स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। इस बात को सिर्फ रटना है अभी एक बार के लिए, ज़्यादा इसमें समझने की कुछ नहीं है, बस क्या याद करना, अभी ग्राफिक्स कार्ड के अंदर अगर हम बात करें मिनिमम कितने कलर होंगे, 256 कलर होंगे मोस्टली स्टैंडर्ड के अंदर। फिर है अभी 16 बिट का जो होगा ग्राफिक्स कार्ड, उसके अंदर कितने कलर होंगे, 65,000 कलर होंगे। 24 बिट के अंदर अगर आपके पास 24 बिट्स का है ग्राफिक्स कार्ड, तो उसके अंदर कितने होंगे, 16,000, नॉट 16,000 सॉरी, 16 मिलियन, यस 16 मिलियन कलर होंगे। कितने, 16 मिलियन कलर होने वाले हैं, ठीक है, याद रखना इसको, डायरेक्ट डाटा को। नेक्स्ट है देखो SVGA, SVGA, VGA मैंने क्या बताया, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, और S का मतलब होता है सुपर, S मीन्स सुपर VGA। तो इस सुपर VGA के अंदर कितने कलर्स होंगे, सुपर VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन क्या होने वाला है, उस चीज को देखो आप एक बार। जो स्टैंडर्ड जो सुपर VGA ग्राफिक्स कार्ड है, ये भी क्या, ये सारे क्या ग्राफिक्स कार्ड हैं, ये सारे के सारे ग्राफिक्स कार्ड हैं, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। तो जो अपना जो स्टैंडर्ड जो सुपर VGA है, दैट इज सुपर वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है, इसके अंदर 16 बिट में, इसके अंदर पर्टिकुलर इसकी बात करूं मैं, तो 16 बिट में 16 बिट कलर, ओके 16 बिट कलर, 16 बिट कलर ये उठा सकता है विद द रेजोल्यूशन ऑफ 800 इंटू 600 पिक्सल्स। समझ रहे बात को, मैं समझाऊंगा, एक बार लिख लेते हैं इसको। फिर है 3D के अंदर 3D एक्सेलरेशन कार्ड। भैया एक बार प्रश्न आया था, तो मेरा दायित्व बनता है इस चीज को भी करवा देना आपके बारे, ठीक है, हो सकता है फिर आगे पूछ ले कभी ना कभी। VGA मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी लिख लेता हूं VGA। वेरी गुड। और VGA के अंदर ही 320 इंटू 200 वाला होने वाला है। ये कितना 256 उठा लेगा ना, नहीं नहीं नहीं,
हाँ 256 कलर उठा लेगा। नेक्स्ट है EGA, इनहेंस्ड और इसमें हो जाएंगे 16 कलर। ठीक है, और कहाँ पे लिखूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है क्या, है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नहीं नहीं रफ नहीं करेंगे, ये तो ठीक है स्टैंडर्ड हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ठीक है, समझा दूंगा, एक बार टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, पर्सन आया था इसलिए मैं करवा रहा हूँ। MDA और एक होता है HCA, बस। HGC, ओके ठीक है। इस चीज़ को समझो अभी मेरे पास देखो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर में एक बार प्रश्न उसने किसका पूछा भाई, ये वाला प्रश्न पूछा VGA का, हो सकता है इनसे पूछ ले, तो मैंने ये सारा का सारा डाटा आपके सामने लिख दिया है। अब इसको समझना है एक बार। मैंने बताया जो ग्राफिक्स कार्ड होता है उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड जरूरी है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के बिना ये पिक्चर शो नहीं होने वाली है। तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, 256 कलर तो मिनिमम उठाएगा। जो मिनिमम भी कोई लो कॉस्ट का है, बिल्कुल ही हाँ कम रेजोल्यूशन है, तो वो भी कम से कम 256 कलर तो पिक कर लेगा विद इन 1 सेकंड। ये हर्ज में टाइम इसको काउंट किया जाता है, विद इन 1 हर्ज, ठीक है। 61 सेकंड इक्वल टू 60 हर्ज, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो 16 बिट वाले की, अगर 16 बिट का ग्राफिक्स कार्ड है आपका, आपका कार्ड यदि 16 बिट का है तो वो कितने कलर उठाएगा, सीधा पूछेगा कितने उठाएगा, 65,000 कलर को उठाएगा इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में। यानी कि जो रिफ्रेश होने का टाइम है ना आपका, वो मैंने बोला था भी, जो रिफ्रेश होना है, पिक्सल का कलर टाइम टू टाइम चेंज होगा, उसको कहते हैं रिफ्रेश होना। तो 1 सेकंड में 65,000 कलर्स क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड कितने का है, 16 बिट का है। इसी प्रकार यदि 24 बिट का है तो उसके अंदर 16 मिलियन कलर्स क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे सुपर VGA है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, इसके अंदर क्या होगा, सुपर VGA के अंदर 16 बिट का है ना, तो 16 बिट कलर उठाएगा। रेजोल्यूशन कौन सा हो जाने वाला है इसका, स्टैंडर्ड 800 × 800 गुणा 600 पिक्सल का इसका रेजोल्यूशन होगा। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना है इसका, इसका SVGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है कितना, 800 गुणा में 600। समझ रहे हो बात को। जैसे कि VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना है, VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है 640 × 480। उसने यही पूछा था कि मॉनिटर के अंदर VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना होने वाला है, 640 × 480। इसी प्रकार कभी पूछ ले कि भी मॉनिटर के अंदर SVGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना होने वाला है, तो 800 × 600। और इसमें क्या करेगा, ये 16 बिट कलर को उठाएगा, पिक करेगा। नेक्स्ट देखो, जो 3D एक्सेलरेशन कार्ड है,
ये भी क्या है, एक ग्राफिक्स कार्ड है। तो 3D एक्सेलेरेशन कार्ड के अंदर ये वर्क करेगा विद SGA, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भी 3D एक्सेलेरेशन कार्ड किसके साथ मिलकर काम करता है, तो SVGA के साथ मिलकर ही ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद SVGA में VGA मैंने आपको बता दिया है। VGA के अंदर ही एक रेजोल्यूशन और होता है। VGA के अंदर एक रेजोल्यूशन होने वाला 320x200, ध्यान दो 320x200। इसके अंदर ये क्या करेगा, 200 कलर्स को क्या करेगा, पिक करेगा विद इन 1 सेकेंड, यानी कि 60 हर्ज में कितने 256 कलर क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। और 640x480 वाले में कितने 16 कलर विद इन 1 सेकेंड क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। इसी प्रकार है EGA, दैट इज इनहांस्ड ग्राफिक एडेप्टर। बोलो, इनहांस्ड ग्राफिक एडेप्टर। इसमें इसका रेजोल्यूशन कितना भाई, इसका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है 648x350, 648 गुना 350, याद रखना पड़ेगा भाई। और इसमें भी कितने कलर उठाएगा, 1 हर्ट्ज में 16 कलर उठाएगा, 16 कलर रिफ्रेश हो जाएंगे। इसी प्रकार CGA, दैट इज कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, इसका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना है 160x200, और ये भी क्या करेगा, 16 कलर को क्या करेगा, पिक करेगा विद इन 1 सेकेंड, 16 कलर रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। देख लेना इसको एक बार फिर से, CGA दैट इज कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। इसके बाद है मेरे पास MDA। MDA देखो हाल फिलहाल प्रेजेंट में MDA यूज नहीं होता, पहले यूज होता था, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। क्या हो जाएगी, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। नेक्स्ट है HGC। HGC क्या है, हरक्यूलस ग्राफिक्स कार्ड, हरक्यूलस ग्राफिक्स कार्ड। ये भी किसके साथ यूज किया जाता था, इट डिस्प्लेज ग्राफिक्स कार्ड ऑन ए MDA के ऊपर ये क्या करता था, ग्राफिक्स कार्ड को डिस्प्ले करवाता था। बट आजकल ये दोनों यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, HGC दैट इज हरक्यूलस ग्राफिक्स कार्ड, और MDA, ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी किससे रिलेटेड है, ये सारी की सारी चीज़ रिलेटेड टू मॉनिटर, आपके मॉनिटर से रिलेट है भाई, ठीक है, मॉनिटर से रिलेट करती हैं, तो याद रखनी पड़ेगी भी आपको, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, बस याद रख लो इसको, डायरेक्ट डाटा को याद करो। चलें आगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अभी मॉनिटर भी कई टाइप का होता है। मॉनिटर में कुछ टर्म होती हैं, इट मीन्स सम टर्म्स रिलेटेड टू मॉनिटर। कुछ टर्म है हमारे पास जो रिलेट करती हैं मॉनिटर के साथ, उनकी फुल फॉर्म पूछता है आपसे बार बार, जैसे कि CRT, LCD, LED, ठीक है, TFT। ओके, तो मॉनिटर मैंने आपको बताया भाई कई टाइप का होता है। उनमें से सबसे पहले मेरे पास आता है CRT मॉनिटर। कौन सा हो जाएगा, CRT मॉनिटर। जो आपकी डिस्प्ले है वो कैसी है, CRT है, CRT। तो इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, मैंने पहले ही बताई थी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है जैसे LED, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हाँ जी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये कुछ टर्म है, CRT, LED, LCD, TFT, और कुछ है क्या, देख लेना, और कुछ भी है तो 2-3 और बचती हैं मेरे हिसाब से। तो ये सारी की सारी किससे रिलेटेड करती हैं, ये सारी की सारी टर्म रिलेट करती हैं टू द मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर के साथ रिलेट करेंगी। आपसे सारी डायरेक्ट क्या पूछेगा, इनकी आपसे फुल फॉर्म पूछने वाला, और बार बार यही पूछता भाई। LED, LCD, CRT, ये तो इनकी फुल क्या है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल फेवरेट है पेपर बनाने वाले की, ये तो इतनी फेवरेट है कि बार बार पूछता है, तो आप इनको तो कम से कम याद कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो भी नेक्स्ट क्या है अपने पास आउटपुट डिवाइस के अंदर। चलो स्पीकर कर लेते हैं, ठीक है, स्पीकर कर लेंगे मॉनिटर के बाद। स्पीकर हो गया,
प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर, और प्रिंटर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रिंटर थोड़ा सा बड़ा है, होगा नहीं आज, इसलिए प्रिंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी के जो बचे हैं छोटे छोटे वो आज निपटा लेते हैं। जैसे कि देखो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करूँ मैं स्पीकर की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस, किसका एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, आप यदि अपने पीसी के अंदर साउंड का यूज करना चाहते हो, है ना, आप यदि अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर के अंदर यदि साउंड का यूज करना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, आप गाने सुनना चाहते हो, आप वीडियो चलाना चाहते हो, देन आपके पीसी के अंदर क्या होना चाहिए? साउंड कार्ड होना ही होना चाहिए। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड इज नेसेसरी फॉर द साउंड इन यूर पीसी। साउंड अगर आप यूज करना चाहते हो देन आपके पीसी के अंदर, हाँ जी, किसका यूज होगा, किसका जरूरी होना है? साउंड कार्ड का। और साउंड कार्ड एक हार्डवेयर का एग्जांपल है। क्या है? एक हार्डवेयर। साउंड कार्ड इज ए एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। और ये हार्डवेयर है तो ये कहाँ पर लगा होगा भैया? मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ लगा होगा। मदरबोर्ड क्या है? एक सिलिकॉन की चिप होती है। मदरबोर्ड एक ऐसी चिप होगी, मदरबोर्ड इज ए चिप ऑफ सिलिकॉन। मदरबोर्ड सिलिकॉन की एक चिप होती है। इस चिप के ऊपर क्या होगा? देखो बहुत सारे कंपोनेंट इसके ऊपर लगाए जाते हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर, जितने भी हम मान के चलो कोई भी मशीन है, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे यदि कंपोनेंट का यूज करना चाहते हैं, वे सारे का सारे कंपोनेंट कहाँ पर लगाए जाते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, जैसे रजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, गेट, और जैसे कोई भी कनेक्शन हो गया, ठीक है, वायरिंग हो गई, ये सारी की सारी चीजें। और आपका क्या होगा? साउंड कार्ड हो गया। ठीक है, देखा होगा ना आपने, आई थिंक बचपन में आपने सबने सिलिकॉन की चिप देखी है। जैसे आपका जो पुराना रेडियो था वो टूट जाया करता था, उस रेडियो के अंदर निकलती थी, उसके अंदर बिल्डिंग्स बनी होती थी, है ना। वे बिल्डिंग नहीं होती है, वे सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई काम होने वाला है। तो जैसे देखो साउंड कार्ड क्या है? एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। कहाँ पर लगा होगा? अभी मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड मैंने बता दिया सिलिकॉन की चिप है। और मदरबोर्ड को हम क्या कह सकते हैं? मदरबोर्ड को लॉजिकल बोर्ड, नॉट लॉजिकल, लॉजिक बोर्ड, इसको ही कहते हैं लॉजिक बोर्ड, या इसी को हम कहते हैं सिस्टम बोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड का ही दूसरा और तीसरा नाम क्या है जी? लॉजिक बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड, दैट इज मदरबोर्ड। एक सिलिकॉन की चिप है, इसके ऊपर क्या लगा होगा? अपना साउंड कार्ड लगा होगा। यदि आप अपने पीसी में साउंड का यूज करना चाहते हो देन आपके पीसी के अंदर साउंड कार्ड की होना बहुत ही जरूरी है। और ये किससे रिलेट करेगा? स्पीकर से रिलेट करेगा। ठीक है, स्पीकर से रिलेट करेगा। इसके अंदर एक मॉडम भी लगा हुआ। क्या? इसके अंदर एक मॉडम लगा होता है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये फुल फॉर्म किसी होगी मॉडम की। अभी मॉडम का क्या काम करेगा? जैसे देखो भाई, आपका जो स्पीकर है, आपका स्पीकर है, अभी इस जो आपके मान के चलो जो आपका सीपीयू है, आपका पीसी है, पीसी से जो वायर की हेल्प से, पीसी से वायर की हेल्प से जो साउंड जाने वाला है, वो साउंड किस फॉर्म में जाएगा? वो साउंड आपका मैकेनिकल फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में? मैकेनिकल फॉर्म में। ठीक है, मैकेनिकल वेव होने वाली है, मैकेनिकल वेव्स की फॉर्म में जाने वाला है। अब मैकेनिकल वेव्स की फॉर्म में चला गया, यहाँ पर लगा हुआ है क्या? अपने पास मॉडम। अभी मॉडम क्या करेगा? इन मैकेनिकल वेव्स को डीमॉड्यूलेट कर देगा। डीमॉड्यूलेट करके इनको किस में चेंज कर देगा? साउंड वेव्स के अंदर। ठीक है, इनको साउंड वेव्स में, साउंड एनर्जी के अंदर इसको चेंज कर देगा। ये काम होता है मॉडम का, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसके बाद देखो, ये था आपका साउंड स्पीकर। और स्पीकर में मेरे हिसाब से इतना ही बताना काफ़ी होता है भाई। अच्छा, अब मॉड्यूलेटर का क्या काम होगा भाई? जैसे आप बताओ भाई मॉड्यूलेटर। अभी माइक्रोफोन है मेरे पास, क्या है? माइक्रोफोन। अभी माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूँ, मैंने माइक्रोफोन में इनपुट क्या किया है? साउंड वेव्स, है ना, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जा रही हैं।
माइक्रोफोन की हेल्प से मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से साउंड वेव्स निकल रही हैं, साउंड एनर्जी है, ध्वनि तरंगे हैं, वो कहाँ पर जाएंगी? माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन में भी मॉडम लगा होगा, क्या लगा होगा? मॉडम। अभी ये मॉडम क्या करेगा? मॉड्यूलेट कर देगा इन साउंड वेव्स को। किस में चेंज कर देगा अभी? इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में या मैकेनिकल वेव्स में? हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव्स में इनको कन्वर्ट कर देगा और फिर ये कहाँ पर चली जाएंगी भाई? अपने पीसी के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि साउंड वेव्स पीसी के अंदर नहीं जाती हैं। साउंड वेव्स किस फॉर्म में जाएंगी? साउंड वेव्स पीसी के अंदर आपके मैकेनिकल फॉर्म में जाएंगी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएंगी, वो अलग बात है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा भी। मॉडम कहाँ पर लगा होता है? मॉडम स्पीकर में भी होगा और आपके माइक्रोफोन में भी होगा। क्या काम करेगा? मॉड्यूलेटर का और डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। कोई एक मान के चलो पर्टिकुलर कोई एक वेव आ रही है, उस वेव को किसी पर्टिकुलर दूसरी वेव में कन्वर्ट करना, इतना ही काम है मॉड्यूलेटर का, ठीक है। साउंड वेव आई है तो क्या कर देगा? मैकेनिकल वेव में। मैकेनिकल वेव आई है तो साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा। ये काम होता है मॉडम का। ओके, इसके बाद देखो मेरे पास नेक्स्ट आता है साउंड के बाद प्रोजेक्टर। चलो प्रोजेक्टर करते हैं, छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्टर भी। देखो प्रोजेक्टर, भाई प्रोजेक्टर का क्या 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 यूज होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस का। और आउटपुट में भी कैसा है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्यों? इसकी सहायता से, प्रोजेक्टर की सहायता से, नहीं सॉरी, प्रोजेक्टर आपका सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा भाई। सॉरी, सॉफ्ट कॉपी। कैसा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जैसे देखो प्रोजेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे? कोई भी आपको प्रेजेंटेशन शो करनी है ना, कोई आपको फिल्म शो करनी है पर्दे के ऊपर, देखा होगा पर्दे के ऊपर फिल्म शो करनी है, किसी व्हाइट वॉल के ऊपर आपने कोई प्रेजेंटेशन आपको शो करनी है, तो किसका यूज करेंगे? प्रोजेक्टर का। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस के अंदर आजकल किसका यूज किया जाता है? प्रोजेक्टर का। उसी के अंदर पिक्चर चलाई जाती है ना। सारे जो भी प्रेजेंटेशन फाइल है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। वो क्या करेंगे भी? अपनी प्रेजेंटेशन फाइल होगी उसको शो करेंगे वहाँ पर भी, हमारी ये कंपनी है, ये हम प्रोडक्ट बनाते हैं और ये आगे का हमारा प्लान है। वो सब चीज़ें होते हैं ना, मीटिंग वगैरह में देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर की हेल्प से किया जाता है। कैसा डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी है। और प्रेजेंटेशन वगैरह, फिल्म वगैरह, ये सब पर्दे के ऊपर, व्हाइट वॉल के ऊपर शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। कैसा डिवाइस है? आउटपुट सॉफ्ट कॉपी। आप उस चीज को सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है प्लॉटर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? प्लॉटर। प्लॉटर क्या करेगा भाई? प्लॉटर है सबसे पहली बात तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग का काम करने के लिए, ठीक है। प्रिंटर भी देखो प्रिंटिंग का काम करता है, बट लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग का काम करने के लिए किसका यूज करेंगे जी? प्रोजेक्ट इसका प्लॉटर का यूज करेंगे। जैसे आपने क्या बनवाने हैं? होर्डिंग्स। आप चुनाव में उठ रहे हो, है ना भैया जी, चुनाव लड़तवा, होर्डिंग्स हो गए, फ्लैग्स हो गए, आपके बैनर हो गए। ये बड़ी स्केल पर प्रिंटिंग का काम किसकी हेल्प से किया जाएगा? प्रोजेक्टर की हेल्प से। एक कमरे के मान मशीन होती है बहुत बड़ी, ठीक है, ऐसे बहुत लंबी मशीन होती है, इसमें बैनर सब के आते हैं आपके। तो ये सारा काम किसकी हेल्प से किया जाएगा? प्रोजेक्टर की हेल्प से किया, प्लॉटर की हेल्प से किया जाएगा। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आपके पास जो कॉपी आने वाली है वो कैसी होने वाली है? वो हार्ड कॉपी होने वाली है। और समझे कि नहीं समझे? इट मीन्स कैसा डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग के लिए पर्सन पूछेगा, लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग के लिए किस आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे? प्लॉटर का यूज करेंगे, ठीक है। स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, मॉनिटर। हमारा बचा क्या? हमारा बचा फिर प्रिंटर। हमारा बचेगा प्रिंटर। प्रिंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। प्रिंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, खत्म हो नहीं पाएगा। सो दैट गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। भाई मैं तो इच्छा ही कर सकता हूँ ना कि आपको पसंद आए, लेक्चर समझ में आए। अगर नहीं आए तो दोबारा देखो वीडियो को। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, देन प्लीज़ हमको एक्सेस करो, सर ये बात है, ये चीज़ है, हमको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो
पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को मजबूत रखो, टेंशन मत लो, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी आपकी और बहुत कम से कम 50-60 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो आप लोग। पेपर तक आपको क्या करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। आपको एक्सेस इसका कम से कम 6-7 महीने तक मिलता रहेगा, टेंशन मत लो। और कोर्स अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताओ अपने यार दोस्तों को, चाहने वालों को, सबको बताओ भी हाँ ऐसे ऐसे कोर्स चल रहा है कंप्यूटर का। और करवाए, जो जो काम करवाया जाता है ना, वो पेपर में ज्यों का तो छपता है, ठीक है। जो काम यहाँ पर करवाया जाता है वो आते हैं पर्सन, और जो नई चीज़ अगर वो पूछ रहा है आजकल हाल फिलहाल में, तो वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। नई चीज़ अगर आई है तो उससे रिलेटेड आगे और भविष्य में क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको करवाऊँगा। और समझे कि नहीं समझे? तो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग दो अपने ऐप को, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो आप अपने आप 5 स्टार रेटिंग दे दोगे, ओके। वेरी गुड शाबाश, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।